जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो मीजो कंपाउंड और आइसोमर काउंट ट्रिक पर है। यानी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मीजो कंपाउंड पे नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें उस पे अप्रोच कैसे करना है। फिर हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन जो दे रखा है कि उसमें कितने आइसोमर हैं वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम देखेंगे मीजो कंपाउंड है क्या। उसके लिए हम जल्दी से एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं कि ये मेरे सामने एक फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ है, ठीक है। इसमें ऊपर CWH, नीचे CWH, राइट हैंड साइड में OOH और इधर HH ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूं क्या? यस। इसको थोड़ा बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं और ये रहा। ये क्या है? मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसको मैंने बोर्ड से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को मैं अगर ऐसे रखता हूं और मैं इसको ऐसे एक इमेजिनरी प्लेन से बाइसेक्ट कर देता हूं, दो टुकड़े कर देता हूं उसके, तो इधर वाला और इधर वाला वो एक दूसरे का क्या है? बिल्कुल मिरर इमेज हो गया। तो इधर वाला पार्ट इधर वाले पोर्शन का क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें प्लेन प्रेजेंट है। और ऐसे कंपाउंड जिनको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। गॉट इट? और जो सिमेट्रिक होते हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होती है। तो क्या है मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड जो है कायरल सेंटर्स हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अब क्वेश्चन है कि कायरल सेंटर कैसे प्रेजेंट है उसको देखिए। ये ब्लैक बॉल दिख रहा है कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 चारों, और ये 4 जो जिसको मैंने पकड़ रखा है, ये चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच है। कलर दिख रहे हैं अलग अलग, ओके। तो ये कायरल कार्बन हो गया। इस कार्बन की भी बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर अलग अलग कलर की बोलों से अलग अलग ग्रुप से अटैच है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन को OH H CWH और ये पूरा ग्रुप, तो ये कायरल हो गया। इस कार्बन को देखिए OH CWH H और ये पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल हो गया। तो हमारे इस मॉलिक्यूल में कंपाउंड में कायरल कार्बन तो है, बट ये क्या नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन प्रेजेंट है। तो क्या है? मीजो कंपाउंड कायरल सेंटर्स है इसमें बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मीजो टार्ट्रिक एसिड का मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाया है। इसमें ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण सिमेट्रिक हो गया हमारा कंपाउंड, तो हम इसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रिक है, अगर सिमेट्री है तो वो मीजो कंपाउंड हो जाएगा हमारा, ऐसा इस टाइप के कंपाउंड्स। और कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये नो ऑप्टिकल एक्टिव, ये बोल देगा सॉरी भैया हम में तो सिमेट्री प्रेजेंट है, हम तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। इट मींस जब मैं इसको पॉलिरोमेट्री में सैंपल ट्यूब में एज ए सैंपल लूंगा मीजो टार्ट्रिक एसिड को, तो ये क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को आने देगा और जैसे आ रही है वैसे ही निकाल देगा। ना तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला है। गॉट इट? तो इतना शर्मिला है कि लाइट आती है आराम से बिना किसी डिस्टॉर्शन के निकल जाती है। थोड़ा शर्मिला होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो मीजो जहां आ जाए तो ध्यान रखिएगा ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, डांस नहीं करवाएगा उससे, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें होंगी। यहां से कई बार एक क्वेश्चन आता है, उसको अपन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में तो बहुत बार आ चुका है। क्या है? व्हाई मीजो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कि भैया मीजो टार्ट्रिक एसिड इनएक्टिव क्यों है? इसको एक दो लाइन और भी ऐड कर सकता है क्वेश्चन में। क्या कि मीजो टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल सेंटर्स हैं फिर भी इनएक्टिव है। क्यों? तो ऑप्शन हमारे सामने है। क्या ये एकायरल है, सिमेट्री मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या इंटरनल कंपनसेशन है? तो ध्यान रखिए सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। एकायरल है। एकायरल का मीनिंग क्या है? कि भैया ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है हमारा, पहली चीज, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्रिक है। और जो एकायरल है वो सिमेट्री मॉलिक्यूल में आ जाता है। सिमेट्री मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये हमने देखा है। और इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। ये टर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भैया इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। दैट्स व्हाई हमारा मीजो टार्ट्रिक एसिड क्या है? इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर मैं इससे जाके पूछता हूँ अरे भैया बताइए आप मीजो टार्ट्रिक एसिड है, क्या आप ऑप्टिकली एक्टिव हैं? तो ये हमें क्या बोलेगा? सॉरी भैया मैं तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हूँ, इंटरनल कंपनसेशन है मेरे में, मैं एकायरल हूँ, मैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। ओके, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मीजो टार्ट्रिक एसिड
हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रैंडमली हम एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, देखिए ऐसे, और खुद से ही यहां पर क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, जल्दी से बताइए। यस, अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या ये मीजो कंपाउंड है, यस और नो, कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या ये मीजो कंपाउंड है या नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और क्या है, आइसोमर काउंट ट्रिक। यानी हमें क्वेश्चन देगा कि ये आइसोमर है एग्जामिनर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, कोई कंपाउंड मिलेगा, उसको हम के अंदर उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ कितने आइसोमर हैं वो काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको देख ले तो बहुत ईजी है। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, अगर गिवन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, क्या हम उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉर्मूला रहने वाला है 2 की पावर n, 2 टू पावर n। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, गॉट इट। नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड, अगर उसमें हमें मेसो कंपाउंड देखना है तो ऑब्वियसली बात है, पहले बोल दिया कि भैया सिमेट्री नहीं है तो काहे का मेसो कंपाउंड, तो मैंने लिख दिया 0, गॉट इट। कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ओके। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर वो हमारे कितने रहेंगे, इसको मैं O से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑप्टिकल है तो O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, A प्लस M, और जो ऊपर हमने किया है उसको मैं ऐड कर दूंगा। नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर R से रिप्रेजेंट किया है मैंने इसको, A/2, जो हमारा A आया है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, उसको A से अपॉन 2, A को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है हमारे सामने है, ग्लूकोज मैंने बना रखा है, ये रहा। क्या मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ, जल्दी से बताइए, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सिमेट्री एब्सेंट है, तो सिमेट्री एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ग्लूकोज, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, n हमारा यहाँ पर है, n = 4। मुझे कैसे पता चला, स्टार बना रखा है, स्टार मतलब पैरन कार्बन। अब देखिए ये कार्बन 1 2 3, ये पूरा ग्रुप 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है, वैसे ही सेम ये सारे के सारे कार्बन अलग अलग 4 ग्रुप से अटैच है, दैट्स व्हाई कायरल कार्बन 4। अब मेरे को क्या निकालना है, ए। अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है, ए के लिए मैं क्या करूंगा, 2 टू पावर n, n क्या है 4, तो क्या बोलूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। 4 टाइम कर दिया तो कितना गया बताइए, 16, गॉट इट। तो मेरा ए निकल गया, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो गए 16। मीजो इसमें होगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्लेन ही प्रेजेंट है, प्लेन होना चाहिए, वो 0 हो गया, m 0 हो गया हमारा। नेक्स्ट O, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। अगर मैं O की बात करूं, O आइडेंटिफाई करूंगा, तो O निकालने के लिए मुझे A प्लस M करना पड़ेगा, A प्लस M = 16, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, R की, रैसमिक मिक्सचर के। तो रैसमिक मिक्सचर के लिए मैंने बोला है A/2, A कितना है 16/2 = 8। तो मैंने R फाइंड आउट कर लिया, O फाइंड आउट कर लिया, M एज वेल एज A, और ये क्या है वो मैंने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, गॉट इट। बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर, 2 टू पावर n से हम सारे आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, रैसमिक मिक्सचर के अंदर हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है A को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अब हम चलते हैं कंडीशन चेंज करने की तरफ। क्या कि अभी हमने जो देखा उसमें क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था, बट अगर हमारी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, यानी हमारे जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी हम इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 बराबर भागों में। चलो ऐसी कंडीशन होगी तब फिर हम इसको 2 कंडीशन हो जाएगी हमारे सामने, फिर 2 कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। n यानी नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन में आ गया, 2 4 6 8, तब हम ये फॉलो करेंगे, और अगर इवन के अलावा ऑड के अंदर आ गया तो हम ये फॉलो करेंगे। क्या है एक बार जल्दी से देखते हैं। ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ए का मतलब, एम का मतलब मेसो कंपाउंड, ओ का मतलब
टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ए प्लस एम, आर का मतलब रेसिड्यू मिक्सचर। अभी हमने थोड़ा सा देखा था तो शॉर्ट में मैंने कर दिया, ठीक है। ए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? ए आइडेंटिफाई करेंगे 2 की पावर n माइनस 1। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जो कि इवन नंबर होगा हमारा। m के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 टू पावर n अपॉन 2 माइनस 1 एंड O टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स A प्लस एम आर इज इक्वल टू A बाय 2। गॉट इट? ठीक है, ये हमारा सारा फॉर्मुलेशन हो गया है। अब बात करते हैं एग्जांपल की, क्योंकि यहां से थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, ये रहा। क्या इसमें कायरल कार्बन दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए। ये 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं क्या? हमारे बटन सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब दिख रहे हैं, तो हमारी आईज सही काम कर रही है। क्या मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर वाला पार्ट उधर वाले पार्ट का इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब बात करते हैं क्या इवन है क्या? n बराबर बताइए क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 2 2, और 2 क्या होता है? इवन होता है, इसलिए हम ये चीजें लगा सकते हैं। चलिए मैं a फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ क्या है। a क्या है? 2 टू पावर n माइनस 1। n कितना है? 2 2 माइनस 1, ठीक है। अब 2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास क्या आ गया? ए क्या आ गया? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ गया 2, ठीक है। अब मेसो कंपाउंड के लिए मैं क्या करूंगा? ये फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ गया? 2 टू पावर n। n क्या है? 2 2 अपॉन 2 माइनस 1। गॉट इट? तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 अपॉन 2 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। और किसी की भी पावर अगर 0 रहती है तो हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? 1। अगर किसी की पावर 0 हो गई तो हम बोलते हैं 1। अगर मेरी पावर 0 हो गई इट मींस मैं 1 हूं ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं O। O का मतलब बिल्कुल टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मैं A प्लस M कर दूं, क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। बट अभी रेसिमिक मिक्सचर हमने नहीं निकाला है, तो रेसिमिक मिक्सचर निकालने के लिए क्या होता है? A/2 करते हैं अपन। A कितना था हमारा? 2 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है भैया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से एक बार। मेरे को नहीं लगता है इसमें कहीं प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। चलें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, और इसका हमें क्या निकालना है कि ये रहा एग्जांपल, ठीक है। इस कंडीशन को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब एक बार जल्दी से यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस, मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसमें टोटल कायरल कार्बन कितने हैं? 2 3 n इज इक्वल टू 3, आपको दिख रहा होगा। ये प्रो कायरल है, ठीक है, प्रो कायरल कार्बन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 n इज इक्वल टू 3, तो हमारा क्या होगा? ऑड नंबर आ गया ये, ठीक है। ऑड नंबर आ गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? a क्या है? टोटल नंबर ऑफ, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। a का फॉर्मूला क्या है? 2 टू पावर n, n कितना है? 3 3 माइनस 1 माइनस 2 पावर n, n कितना है? 3 3 माइनस 1 अपॉन 2। क्या आया? 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2। 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 2 अपॉन 2 1। तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये लीजिए, उतार लो। समझ में आ गया होगा, मेरे को नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम आई होगी आपको। ये दिख तो रहा है क्या? कैमरे में आ रहा है पूरा? हाँ, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है हमारा? m। m क्या है फॉर्मूला? m पहले बताइए, m है क्या? यस, मेसो कंपाउंड। 2 n की वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब? 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 1। अब क्या आ रहा है हमारा? ओ तो निकाल ही लेंगे। ओ निकालने में क्या है भैया? a प्लस m ही तो करना है। ऊपर आ तो गए, ये भी 2, ये भी 2, तुम भी 2, हम भी 2, बराबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? r इज इक्वल टू a अपॉन m, a अपॉन 2, सॉरी। a कितना निकला है? 2,
2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गए, एक बार देख लेते हैं कैमरा में। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये देखिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हमारे ऑन टिप्स हो जाना है ये सारा का सारा। तो ध्यान रखें, अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड है तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन है तो हम इसको ऐसे ट्रीट करने वाले हैं। गॉट इट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब आप ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। नीट में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, यानी हमें मॉलिक्यूल देख के ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। गॉट इट? चलिए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिए, ये जो है फर्स्ट कंपाउंड, इसमें ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, इस पे मैंने स्टार बना दिया है। क्या आपको कायरल दिख रहा है क्या? आप देखिए, यस। क्यों? क्योंकि भैया इस पे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है। तो ये क्या दे देगा हमें? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर देगा। ये नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गया, तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गया, मैं इसे काट दूंगा, तलवार लूंगा ऐसे छक, ये 2 पोर्शन जो मिलेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी सेम होंगे। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया, तो इसको भी बोल देंगे भैया सॉरी आप भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, गॉट इट? क्योंकि आपने क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो भैया आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है, इसका मतलब है कि यहाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है, बिल्कुल कायरल कार्बन हो गए हमारे, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो भी कायरल हो गया क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है। गॉट इट? चलिए स्पेशल पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन आपने देखा होगा वैलेंसी होती 3, अगर इसकी वैलेंसी 4 कर दूं, ऐसे ऐसे इसकी वैलेंसी 4 कर दूं, जबरदस्ती एक वैलेंसी और इंक्रीज कर दे और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दे, लो भैया ये बोल रहा है भैया हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं तुम रखो यार, भाई के राज में राज करो तुम, ठीक है ओके। फिर हमने बोल दिया, क्या हमने ये एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? ध्यान से देखिए, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है भैया। और फर्स्ट और सेकंड क्या है, एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स। गॉट इट? अब मुझे आप ये बताइए कि डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि एनेंशियोमर्स तो मैंने आपको बता दिया, क्या ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज पे वो सुपर इम्पोज ना हो, यानी अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि इधर R3 है इधर R1 है, तो इधर तो R3 है नीचे R1 है और इधर R3 हो गया, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है ये। तो मैंने बोल दिया कि बोथ आर एनेंशियोमर ईच अदर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डायस्टेरियोमर जो हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो ये जो था ये था हमारा क्या, आज हमने सीखा है मीसो कंपाउंड क्या होता है, और साथ के साथ बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी हमने, साथ में हमने क्या देखा कि हाँ आइसोमर कैसे काउंट करेंगे, उसकी ट्रिक देखी, फॉर्मूलाज देखे, थोड़ा सा है लेकिन 1-2 बार करेंगे तो सेट हो जाएगा सारा काम, ठीक है? और आप कोई भी सजेशन आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए या यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है? और यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।